in the category shift in Gen Z era. तो 10 मिनट स्टार्ट्स। तो मेरा जेन ज़ी क्या है जो आज दो तीन दिन से बात हो रही है। जेन ज़ी हमारे शिवांश भाई है ना, वो जेन ज़ी है। हमारे जो पीछे जितने भी बैठे हैं लाइन में, सैंडविच वाले, रिटेल बीज वाले, ये सब जेन ज़ी है। मेरा कहना है कि मतलब वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। सबसे पहला बात, इनकम लेवल राइज हो गया इंडिया में। मिडिल क्लास बहुत बड़ा हो गया, पुअर क्लास है ही नहीं, गरीबी एक रेखा है, वो है, उसके नीचे कोई है नहीं। तो जैसे जैसे ये इनकम लेवल बढ़ रहा है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, सब सुपरमार्केट, एक बात आप मानोगे कि हमारे पास कोई चिंदी जो कस्टमर आता ही नहीं है। जो आता है वो थोड़ा अपर मिडिल क्लास वाला ही आ रहा है, बराबर है। जो एकदम ही रेट भाव अभी भी मंडी में जा रहा है, उधर वो धक्के खा रहा है, जो भी है, मतलब जो सुपर मार्केट में आ रहा है वो कस्टमर थोड़ा अपग्रेड हो गया है, उसका लाइफ अपग्रेड हो गया है। वो अपने आप को समझ पा रहा है कि मैं अभी ये छोटी दुकानों में या दुकान में बाहर खड़ा रह के माल नहीं लूंगा, मैं मेरी चॉइस से आत्मनिर्भर भारत बनाऊंगा, मैं खुद भी आत्मनिर्भर बनूंगा, मुझे जो चाहिए वो लूंगा। अभी इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ कि आप सब लोग इससे अनुभव अभी आप रिकॉल करोगे तो आपको याद आएगा। तो हम बोलते हैं कौन सी कैटेगरी बढ़ रही है, कौन सी कैटेगरी घट रही है। मैं बोलता हूँ हर एक कैटेगरी बढ़ रही है। हर एक कैटेगरी में प्रीमियमाइजेशन, अच्छा माल बिक रहा है, ज्यादा सुविधा वाला माल बिक रहा है, कॉस्टली प्रोडक्ट बिक रहा है। आज अगर सिंपल एग्जांपल ग्रोसरी बोलो तो मिलेट्स का सेल बढ़ गया, गेहूं 40 रुपए किलो, ज्वारी 70 रुपए किलो। तो हर कैटेगरी को अगर आप ऐसे देखोगे, हर चीज में नया कस्टमर, जेन ज़ी कस्टमर अपने आप में घर के अंदर चेंज ला रहा है। पहले मम्मी के सामने बच्चा बोल नहीं पाता, अभी बच्चा बोलता है मम्मी काय है तू विमबार वापरते, विम लिक्विड घे, काय सर्फ पाउडर वापरते, सर्फ लिक्विड घे। तो बच्चे का अंदर ताकत आ गया बोलने का, जो आज तक माँ बाप के सामने बोल नहीं सकता था। तो यंग जनरेशन जेन ज़ी दुकान में घर के अंदर चेंजेस ला रहा है। कोई भी कैटेगरी, आप 28 कैटेगरी में कोई भी एक कैटेगरी बोलो, जैम खाना बंद कर दिया, उसको पीनट बटर चाहिए, नटेला चाहिए, सॉस केचप नहीं चाहिए, उसको मेयोनीज में समोसा डुबाने का है। वो बोलता है पापा खाऊंगा, दादाजी खा के देखो कितना मजा आता है, दादाजी खाए। तो ये सब जो बदलाव जेन ज़ी दे रहा है अपने आप हमको, कोई बोला 3 साल, जो लास्ट 20 साल में नहीं हुआ, अगले 3 साल में बहुत कुछ बदलने वाला है। तो इसका मतलब एक ही सिंपल है कि हर एक कैटेगरी में, मैं खुद बोलता हूँ कि एक कैटेगरी का मैक्सिमम 7 से ज़्यादा कंपनियाँ मत हो, 7 से ज़्यादा शैम्पू हो या इंस्टेंट फूड हो, मगर आप इवेल्युएट तो करो कि अभी नया कंपनी अगर कोई पीनट बटर लेके आया है, हम बोलेंगे नहीं हमारे पास जगह नहीं है, अब ये नहीं चलेगा, आप जगह बनाना पड़ेगा। जगह बनाएगा कैसे? तो टेल काटोगे, पहले मेरे पास जैम, नाला, मेट्रो, किसान, सील, ये वो सब चलता था। अभी आप सब लोग इधर बैठे, कितना जैम मिलता है? एक गिन चुके, एक कंपनी 2 कंपनी में काफी हो गया, जैम का सेल ही खत्म हो गया। तो सिमिलरली बेबी फूड में बोर्नविटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, ये किधर बिक रहा है? खत्म हो गया, कैटेगरी निकली क्यों बोलोगे? अब ये तो दिखने से दिख रहा है, रिपोर्ट्स में भी दिखता है, मगर मूसली बढ़ गया, मसाला ओट्स बढ़ गया, ओट्स में कितना टाइप का प्रकार हो गया, मल्टीग्रेन। सो हर एक कैटेगरी अभी, हर एक अपन जितने रिटेलर हैं इनको सोचना पड़ेगा, अपने पास जगह कम है। हमारे पास क्या 20-20 हज़ार की तो दुकान है नहीं, जो 2-5 हज़ार की दुकान के अंदर अगर हमको ये सबको एकोमोडेट करना है, कैटेगरी में अपग्रेड लाना है, तो रिपोर्ट पहले तो देखना पड़ेगा, कैटेगरी वाइज नहीं, अभी उसके आगे करना पड़ेगा सब कैटेगरी वाइज। चाय कॉफी में कॉफी 30% हो गया, यंग जनरेशन कॉफी पी रहा है, कॉफी के बड़े बड़े स्टारबक्स और टीम हॉर्टन्स, और पहले चाय वाला में राजू
उसमें अंदर ब्लैक रोस्ट, आइस रोस्ट, गोल्ड, कैपेचिनो, इतनी वैरायटी तो सिर्फ नेस्ले में बनाना है। तो ये इन जनरल मेरा आप सबको एक कॉल है कि अगर हम आज अग्रसर रहे हैं, टाइम पे हमने सुपरमार्केट बनाया है, सेल्फ सर्विस को अपनाया है, अगर मुझे नए जनरेशन आज जो आजी जो मम्मी आ रही उसके अगर अगला जनरेशन अगर वो मुझे मेरी दुकान में चाहिए तो मुझे मेरा शॉप को भी यंग रखना पड़ेगा। हम बोलेंगे कि नहीं हम वही चलाएंगे, ठीक है। आज अगर हमको लगता है कि कोल्ड ड्रिंक के सामने थोड़ा थोड़ा जूस बढ़ रहा है, तो जूस में कंपनियां भी बढ़ रही है, पेपर बोर्ड, मोगू, रॉ जूसेस, ट्रॉपिकाना, नए कंपनियां भी आ रही हैं। तो आज मैं बोलूँ नहीं मैं जूस तो बेचूंगा ही नहीं, मैं कितनी जगह जाता हूँ, अरे दही तो बेचूंगा ही नहीं। डेयरी बढ़ रहा है, दही आज की तारीख में घर में कौन बना रहा है, बहुत कम हो गया। दही का हमारे लिए दही के लिए कंपटीशन कौन है? अभी दही कुछ लोग बोलते हैं 7 दिन का लाइफ है, 7 दिन का लाइफ था, अभी है नहीं। 7 और 10 दिन का लाइफ था, किसी ने देखा है, नोटिस किया है, मालूम नहीं, मगर सब दही अभी 30 to 40 डेज हो गए। 32 अमूल जैसा अमूल 30 डेज हो गया जो 15 दिन और 12 दिन लेता था। तो लोग कभी मेरा कहना है ऐसी चीजों में मैं जब 7 दिन था मैं बोलता हूँ पहले तुम रखो, जिस दिन 30 दिन हो गए 40 दिन तो वो पान पट्टी वाला भी रखेगा, फिर तुम्हारा फायदा क्या? जब रिस्क है 7 दिन में या 10 दिन में रिस्क है तो इश्क है। आपको लगता है कौन लेगा, वो रिस्क है तो इश्क है। एप्पल साइडर विनेगर लेना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। जब जिस दिन आपका पीनट बटर आया रखना पड़ेगा। आज अभी कॉस्मेटिक में सिरप चला है, क्रीम्स है, मगर जब इसलिए जब यूनिलीवर को जब बोलती है आपको अवेलेबिलिटी, काफी लोग मुझे कंप्लेन करते हैं, अरे वो कुछ नहीं फालतू चीज घुसाते। फालतू चीज नहीं है भाई, वो लोग ने स्टडी किया है क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, क्या बदलाव आ रहा है, और वो क्या बोलते हैं आपको 2 पीस रखो। कोई बोला बॉक्स लो 2 पीस डेप्थ, 2 पीस 3 पीस, और इतना उसका लाइफ भी 2 साल। तो उन्होंने जो स्टडी किया है, बड़ी बड़ी कंपनियों का बड़ा स्टडी देता है, और इसीलिए अवेलेबिलिटी जो एक है क्राइटेरिया टीओटी के अंदर, वो आपके हित में है, आपके लिए है। अच्छा चलो कि मुझे नहीं समझ में आता है, मैं रूल बना लेता हूँ 3 महीना रखूंगा या 4 महीना रखूंगा, 3 पीस के ऊपर नहीं बिकेगा तो निकाल दूंगा। मगर रिस्क नहीं लोगे तो इश्क कैसे करोगे? ये जरूरी है। हर कैटेगरी का, सब कैटेगरी का टाइम नहीं इतना अभी बात करने के लिए, पर अपने आप से सोचो कि कौन सी कैटेगरी में क्या कर सकते हैं और क्या बेटर प्रोडक्ट ला सकते हैं। अभी तक जो 10-20 स्टोर्स में देखा हूँ, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, तो विद लिक्विड 50% से ऊपर चला गया, बाहर नीचे आ गए 50 से नीचे, कहीं 60 कहीं 70, सिटीज में तो 75 तक लिक्विड हो गया, 20% बाहर है। डिटर्जेंट बाहर भी आप लोग अपना चेक करना, मैं कहीं कहीं जाता हूँ डिटर्जेंट बाहर का इतना थप्पी, अरे भाई वो 10% से नीचे आ गया बाहर। डिटर्जेंट कपड़ा धोने का बाहर, कपड़ा धोने का लिक्विड बढ़ गया है, पाउडर तो अपनी जगह पे है फिलहाल, मगर बाहर पे बहुत बड़ा असर आ गया है। मैं अभी सब कुछ नहीं ले सकता हूँ, 10 मिनट का टाइम रखा है, तो हर कैटेगरी को आप खुद देखो, आप खुद एनालाइज करो, सब कैटेगरी ढूंढो, नहीं है तो डेटाबेस सुधारो, और नहीं तो एक्सेल मार के निकालो, एक्सेल से निकालो, मगर देखो कौन सी कैटेगरी में प्रीमियमाइजेशन का चांस है, और करते रहना। आज नहीं, विदिन 3 years 4 years अगर नहीं करूंगा तो आप बोलोगे कि उसको सेप्टो पे जा रहा है, लिक्विड पे जा रहा है, क्योंकि उसको उधर मिल रहा है और आपके दुकान में नहीं है। अगर मेरे दुकान में होता तो उधर क्यों जाता? ऑनलाइन या क्विक कॉमर्स तो रहा नहीं, खत्म हो गया गवर्नमेंट ने बता। अगर जो भी है, अगर आपको उधर नहीं मिलेगा तो ही आप उधर जाकर ढूंढ रहे हैं। तो मैं नहीं बोलता हूँ रेडी रखो, सीरम का 10 आइटम रखो, जो टॉप 3 है टॉप 2 है रखना पड़ेगा, ऑप्शन तो दे। बाद में की बात है जब कैटेगरी करो होगी तब, मगर पहले नया आइटम का नया
वस्तु का चीज उधर होना चाहिए। ग्रोसरी, अभी कुछ लोग बोलेंगे अरे ड्राई फ्रूट, अभी जैसे पैसा बढ़ रहा है लोग ड्राई फ्रूट ज्यादा खाते हैं। एक छोटा मेरे पास डेटा है, आप अपना देख लेना, आधा किलो 1 किलो का ड्राई फ्रूट का, आधा किलो 1 किलो जो लोग ड्राई फ्रूट बेचते हैं उसका वैल्यू आटा से ज्यादा है। जितना महीने में आटा बेचते हो उससे ज्यादा आधा किलो 1 किलो ड्राई फ्रूट बिक रहा है आज की तारीख में। ड्राई फ्रूट का सेल, क्योंकि पैसा है। मैं काय को चना सिंघाड़ा खाऊंगा, मैं तो काजू बादाम खाऊंगा, मेहमान को काजू बादाम खिलाऊंगा। जलगांव इसमें नंबर 1 है, 12, 13, 14% ड्राई फ्रूट जलगांव में। सब रईस लोग रहते होगा, सो गए सर। तो मैं शॉर्टकट में इतना ही बताना चाहता हूँ, मेरे को ज़्यादा अभी टाइम नहीं लेना है। अगर हम लोग पार्टी कर रहे हैं, डीजे में बजना, डांस कर रहे हैं, और कुछ होगा तो मुझे याद करो। मगर मैसेज इज क्लियर।